नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिमजी के भंडारा में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह के और मॉक टेस्ट आप तक पहुंच सके अगर आप HP पुलिस की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे HP पुलिस के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेन और पेपर ले लें और आपने जो भी मार्क्स बन रहे हैं वो साथ साथ में काउंट करते रहें। आप फिर एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है हिमजी के भंडारा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और मैं इसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और पिछली जो भी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ रही है उसकी प्लेलिस्ट भी मैं दे दूँगा, आप वहाँ से पिछले मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इंग्लिश सेक्शन है सबसे पहले, तो आपको बताना है सिनोनियम। तो सिनोनियम बताना है आपको डिसीव का, ठीक है। डिसीव का मतलब क्या होता है और आपको बताना है इसका सिनोनियम क्या होता है। तो सिनोनियम और एंटोनियम्स की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स ऐड किए हैं, वो वीडियो देख सकते हो। उससे ही इंस्पायर ये सारे वर्ड हैं और वहीं से ही पेपर में आता है, आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे दिख जाएंगे, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डिसीव। तो डिसीव का जो मतलब होता है दोस्तों, आई होप आपने अब तक अपना आंसर लगा लिया होगा। तो डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, बिट्रे करना, चीट करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। विड्रॉ वापस लेना होगा, प्रोवाइड किसी को कुछ प्रोवाइड करना, गाइड करना तो पता है आपको, सलाह देना, ठीक है, किसी को एडवाइस करना। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंडेबल, ठीक है। एक्सपेंडेबल बताना है आपको। तो एक्सपेंडेबल क्या होता है मीनिंग, तो एक्सपेंडेबल होता है विच इज़ फ्लेक्सिबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एफिलेंट, ठीक है। एफिलेंट का क्या मतलब होता है, तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो एफिलेंट होता है दोस्तों समृद्ध, रिच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिच, ठीक है। अभी बात करते हैं एंटोनियम्स की। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रूगल। तो आपको बताना है फ्रूगल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, या माइज़र आप बोल सकते हो, ठीक है। माइज़र, कंजूस, जो कम खर्चा करे, फ्रूगल, ठीक है। तो इसका एंटोनियम जो होगा वो होगा एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेगेंट हुआ खर्चीले लोग, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ग्लूम। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा अब तक। तो ग्लूम का मतलब होता है दोस्तों दुख, सैडनेस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लूम। तो इसका एंटोनियम जो होगा वो होगा हैप्पीनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात करें सिक्स्थ की, जेटिसन, ठीक है। तो जेटिसन आपने पिछले एग्ज़ाम में देखा होगा, टू जेटिसन आया था एग्ज़ाम में। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, जेटिसन का मतलब होता है एबेंडन करना, त्यागना, फॉरसेक करना, ठीक है, गिव अप करना, छोड़ देना। तो इसका एंटोनियम जो होगा वो होगा एक्सेप्ट करना, ठीक है, स्वीकार करना। एबेंडन का अपोजिट हुआ एक्सेप्ट करना। एक्स्ट्रावेगेंट मैंने आपको बताया, खर्चीले लोग। तो वन वर्ड देख लेते हैं अभी, एन एक्सेसिव आउटले ऑफ मनी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो काफ़ी आसान है, ठीक है, इतना टफ नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है 59 से अबव स्कोर करने की, और जिनकी कैटेगरी है उनको 54 तो स्कोर करना ही है, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्कोर है, अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आपके काफ़ी चांसेस है सिलेक्शन के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो ज़्यादा खर्चा करता है, मैं बता चुका हूँ, एक्स्ट्रावेगेंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फ्रूगल हुआ कम खर्चा करने वाला, गैम्बलर हुआ जुआरी, रिच अमीर, ठीक है। एरर डिटेक्शन देख लीजिए, रामवास सीनियर टू सेमिन कॉलेज। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर होगा नो एरर, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, कभी भी कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है। तो कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता है। तो जैसे कि डजन्स नहीं होता है, डज़न होता है, तो उस तरह का ये वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, प्लीज़ स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स, ठीक है, प्लीज़ स्टॉप सो मैनी मिस्टेक्स। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्लीज़ स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात करें 11th क्वेश्चन की, द इंग्लिश डैश इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होने वाला है वो होगा इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे द इंग्लिश जो है वो है
हम अंग्रेज़ों को बोल रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, जैसे इंग्लिश मैन है तो हम अंग्रेज़ों को बोल रहे हैं, वो एक पर्सन है, ठीक है, या पूरी कम्युनिटी है। तो जो अंग्रेज़ हैं वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे होगा, ये कन्फ्यूज़ ना हो। क्वेश्चन नंबर 12, चिराग हार्डली एवर कुक्स, ठीक है, चिराग हार्डली एवर कुक्स, ठीक है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इजंट ही, ठीक है, यहाँ पे होगा। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। डू नॉट क्राई डैश स्प्लिट मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। आइटम्स देख लेते हैं। डोंट थर्स्ट योर नोज इनटू माय अफेयर्स, ठीक है। तो लगा लीजिए अपने आंसर। तो इसका अगर आप मीनिंग समझे तो मीनिंग होता है मेरे काम में नाक मत घुसाओ, ठीक है, मतलब बाधा मत डालो। तो ऑप्शन देख लीजिए। एडवाइस मी अबाउट कभी नहीं होगा, बी इन ऑपोजिशन नहीं होगा, डील विद भी नहीं होगा, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मेडल ऑफिशियली इन, ठीक है। बात करें 15 क्वेश्चन की। द रॉबर टुक टू हिज हील्स व्हेन द पुलिस अराइव्ड। तो कहीं भी हील्स आए दोस्तों तो इसका मतलब हमेशा होता है भागना, ठीक है। तो हील्स का मतलब भागना हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और पीस ऑफ केक 16 क्वेश्चन। और दोस्तों एक और बात, अगर किसी को लगता है कि ये मॉक टेस्ट आपने पहले सॉल्व किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट पहले भी अपलोड हो चुका है एक चैनल पे, तो मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, आप पूछ सकते हो। एक्चुअली ये जो PDF है वो मैंने ही बना के दिया था पहले, और अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ये मैंने ही बनाया है। आप पूछ सकते हो जिसका भी चैनल है, क्योंकि मेरे पास इसकी PDF पहले से थी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो वहाँ से ही मैंने एडिट करके इसमें कुछ क्वेश्चन ये आपके लिए लेके आया हूँ टेस्ट। तो 16 क्वेश्चन है। पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक होता है, पीस ऑफ केक हुआ इजी कार्य, मतलब कोई भी आसान काम, ठीक है। पीस ऑफ केक हुआ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, बच्चों का खेल। करेक्शन है बीच में, जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था वो आप ठीक कर लें। चिराग हार्डली एवर कुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। तो अभी बता दूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, आप सही कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों विश्व टीवी दिवस जो मनाया जाता है, 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसकी जो थीम रही 2022 की वो रही इन्वेस्ट टू एंड टीवी एंड सेव लाइव्स, ठीक है, सेव लाइव्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी थीम थी, आप देख ले, क्रॉस चेक कर ले। बात करें 18 क्वेश्चन की। सूर्य क्या है, ज्वलनशील ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपने ज्वलनशील ग्रह लगाया है तो आप एकदम गलत हो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सन जो है वो है स्टार, ठीक है, सन है एक तारा। बात करें 19 क्वेश्चन की। अकबर का सेनापति कौन था, तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मान सिंह, ठीक है, अकबर का सेनापति था मान सिंह। और बात करें टोडरमल की, वो था उसका जो भी टैक्स वगैरह का था, राजस्व कर इकट्ठा होता था उसका देखता था मनसबदार। और बिरबल की बात करें, वो उसका एडवाइज़र था, सलाहकार, ठीक है। और बैरम खां उसका पहला एक तरह से गाइड था, जिसने उसको पाला पोसा और जिसने पूरी गाइडेंस दी। और जो फर्स्ट हमारी सेकंड जो हमारा पानीपत का युद्ध हुआ था वो अकबर की तरफ से इसने ही लीड किया था, बैरम खान ने ही। अकबर तो उस टाइम 14 वर्ष का था जिस वक्त जो है वो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, ऑप्शन देख लीजिए, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। 21 क्वेश्चन। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला का नाम क्या है, तो ऑप्शन देख लीजिए, एंडीज़, यूराल, हिमालय, रॉकीज़। आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो एंडीज़ तो साउथ अमेरिका में है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा यूराल, ठीक है। यूराल जो है वो यूरोप और एशिया को अलग करती है। बात करें 22 ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था। आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 136, ठीक है, 139 पिछला था।
ये भी आप देख लें, 136 होगा इसका राइट आंसर। 23 संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, निजी अधिकार और कानूनी अधिकार। तो आपको बता दें 1978 में 44th अमेंडमेंट में, ठीक है, ये हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कर दिया था लीगल राइट, यानी कि कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात करें 24 क्वेश्चन की, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? काफ़ी आसान, भीमराव अंबेडकर ने कहा है इनको। भीमराव अंबेडकर ने जो है वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, पर बुक्स में इसका आंसर है 1951 और हुए भी उसी वर्ष से, ठीक है। और विधानसभा के 1952, इसमें डाउट है अभी, पर आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो 1951 होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर इसमें मैंने गलत बता दिया हो। तो 26 क्वेश्चन, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? काफ़ी आसान क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। और आपको बताना है कि जो भी बन रहा है गोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान, वो किस ज़िले में है, ठीक है, आपको बताना है। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ फीमेल गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक 2020? तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2020 में जो ओलंपिक क्वालिफाई किया था जिन्होंने, वो था अदिति अशोक। और अंत में मतलब आपको पता होगा गोल्फ में 18 होल्स का गेम होता है, ठीक है, 18 होल्स का। तो शुरू में तो ये फर्स्ट और सेकंड में रही, पर 17 और 18 जब होल हुआ तो उसमें इनका रैंक थोड़ा नीचे आ गया और ये 4th रैंक पे आ गया और कोई भी मेडल नहीं मिला, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, आप देख सकते हो न्यूज़ पूरी। 28 है, कोलबाद किस नदी पर बनाया गया है? काफ़ी आसान, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, सतलुज। पीवी सिंधु किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। और विश्व का सबसे अधिक थोरियम निर्माता देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत। विश्व जल 2022 की थीम क्या रही, ठीक है, विश्व जल दिवस होगा यहाँ पे, ठीक है। 2022 की थीम 22 मार्च 2022 को मनाया गया। तो इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। और 32 क्वेश्चन देख लें। IPL 2022 कौन सी टीम ने जीता? तो जो IPL देखते हैं या ड्रीम 11 पे सट्टे लगाते हैं उनको तो पता होगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइगर्स नहीं, टाइटन्स होगा यहाँ पे, टाइटन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी सेक्शन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं होता है, मतलब स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, गाभिन, गर्भवती, सौत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैंने बताया था कि कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखना है आपको। तो सभी स्त्रीलिंग है। बात करें 34 की, श्री गणेश का जो होता है वो विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इतिश्री। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। बड़वानल होती है समुद्र की लगने वाली आग। दावानल दावानल जो होती है वो होती है जंगल में लगने वाली आग, ठीक है। और जिन्होंने सी लगाया है उनके लिए तो हाथ जोड़ के प्रणाम, ठीक है। जंगल में आग ये कभी नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। और जठरानल होती है पेट की आग। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। निर्णय में उपसर्ग कौन सा है? तो जिन्होंने भी ए और डी लगाया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही हैं। नी इसमें उपसर्ग है। बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। पढ़ना जो है दोस्तों वो है क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद, अभी कन्फ्यूजन होने वाला है काफ़ी लोगों को क्योंकि सभी ऑप्शन आई थिंक सेम ही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करें 40 की, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है, ठीक है। तो वह जो है दोस्तों आपको पता होगा वह है यहाँ पे सर्वनाम, ठीक है। राम है संज्ञा, वह है हमारा सर्वनाम, ठीक है। और बात करें 41 की, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? तो पुराना दोस्तों यहाँ पे है विशेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करें बेपेंदी का लोटा, मुहावरे का अर्थ।
ठीक है। तो बेपेंदी का लोटा जो होता है दोस्तों वो होता है कोई स्थिरता ही नहीं है, कभी कुछ बोल रहा है और कभी कुछ, ठीक है। तो कभी इस तरफ हो रहा है कभी उस तरफ, तो ये होगा स्थिर विचारों का ना होने वाला व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 43 देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पे घोड़ा, ठीक है। घोड़ा जो है वो जातिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, सभा जो है वो है समूहवाचक और बुढ़ापा है हमारी भाववाचक, ठीक है। सभी बता दी मैंने आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। 44 देख लीजिए, राम धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे क्या है इसमें, तो पहले बताया था मैंने कब क्यों कहाँ कैसे, ठीक है। तो आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है। तो राम कैसे चढ़ता है, धीरे धीरे, ठीक है। कब क्यों कहाँ कैसे, तो कैसे चढ़ता है धीरे धीरे, तो ये हुआ क्रिया विशेषण, ये सभी होते हैं क्रिया विशेषण। 45 संतोष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देख लीजिए, इत्मीनान, सम, अनुरूप, संगम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, इत्मीनान, तसल्ली। 46 पवन का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो समीर भी होता है, मारुत भी होता है, वात भी इसका पर्यायवाची, अनल होता है आग का, ठीक है। बात करें 47 की, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनल, पावक, आग, अनिल। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अनिल होता है वायु, ठीक है, हवा। बात करें 48 की, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द आपको बताना है, देख लीजिए, सारथी, कामयानी, उज्ज्वल, कवित्री। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी पे भी मैं एक वीडियो ला चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने कवर किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें हिंदी की। 49 क्वेश्चन, मैथ एंड साइंस। 1 मेगाबाइट जो होता है वो कितने बाइट, सॉरी यहाँ पे होगा किलोबाइट, कितने केबी के बराबर होता है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। 1 MB जो होता है वो होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। रेडियो एक्टिविटी की घटना की खोज किसने की। तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी बात आए रेडियम की, ठीक है, रेडियम की खोज किसने की, तो वो की मैडम क्यूरी ने, ठीक है। तब होना था मैडम क्यूरी, पर यहाँ पे पूछा है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज की है बैकरल ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 51 देख लीजिए, सौर ऊर्जा का कारण। तो इंग्लिश में बोलें तो सौर ऊर्जा का जो कारण है वो है न्यूक्लियर। तो सूर्य पे जो होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज़ होती है चीज़, मतलब दो चीज़ें जुड़ती है, 2 एटम जुड़ते हैं आपस में, ठीक है। उसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है जो सूर्य पे ही मौजूद है, तो फ्यूजन को बोलते हैं संलयन, यानी कि जुड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 52 टेलीविज़न की खोज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जॉन लॉगी बियर्ड, ठीक है। बात करें 53 की, टीबी किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो आपको बताना है टीबी किसके द्वारा होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। तो 54 बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, तो दोस्तों कोई भी चीज़ जो है वो पानी पे इसलिए तैरेगी अगर उसका जो घनत्व है वो पानी से कम है, ठीक है। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ़ का घनत्व पानी से कम है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 55 वायुमंडल के में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओजोन। तो 56 निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो CFC है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 57 देख लीजिए, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है, ठीक है। मतलब एक लड़के की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, प्रति घंटा, और वो स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो वो 20 मिनट में कितने किलोमीटर चला, वो चला 4 किलोमीटर, जो कि है स्कूल का डिस्टेंस, ठीक है। 4 किलोमीटर आ गया हमारा स्कूल का डिस्टेंस। अब बोल रहा है कि यदि वो उससे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसकी गति क्या होगी। तो अगर उसको 4 किलोमीटर जो है वो 15 मिनट में पहुंचना है तो उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो इसको हम करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 4, टाइम है 15, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 15 चौके 60 और 4 गुना 4 हो गया 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करें 58 क्वेश्चन की, यदि किसी वर्ग की भुजा को दुगनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या असर होगा। तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ इसका। तो ये है दोस्तों हमारा वर्ग। तो आपको पता है वर्ग की सारी साइड्स जो होती है वो सेम होती है, और वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है A²।
ठीक है। अब बोला गया है कि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी, ठीक है, हम कर रहे हैं इसको डबल। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया होगा 2a मल्टीप्लाई बाई 2a, तो आंसर आ जाएगा 4a²। अब देखिए इसको कंपेयर करके, यहाँ पे a² है और यहाँ पे a², 4a² है, तो कितना गुना है, 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात करें 59 क्वेश्चन की, तो 59 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं करवा रहा, इसका आंसर बता दूं मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो 59 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करें 60 क्वेश्चन की। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, तो जो जीप 5 किलोमीटर आगे है उसकी चाल है क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 75 किलोमीटर घंटा जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी। तो एक कार है पीछे और एक आगे, ठीक है, और जो पीछे कार है वो है 90 किलोमीटर की स्पीड से और आगे जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, और इनके बीच में अभी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो बताना है आपको कि कार ए कार बी को कितने टाइम में पकड़ लेगी, ठीक है। तो इसका सिंपल आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस देख लीजिए और इनका डिफरेंस देखिए, ठीक है, इनका डिफरेंस है 15 का, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो 15 चौके 60 और 5 गुना 4 हो गया 20, यानी कि 20 मिनट, ठीक है। तो 20 मिनट बाद वो उसे पकड़ लेगी, मतलब 20 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो किसी को अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे फार्मूला लगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, टाइम, तो हमने क्या किया, टाइम इस तरफ, ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 5 किलोमीटर का, और स्पीड है हमारे पास 15 की, ठीक है। तो 5 दिए 15 और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में, तो आंसर आ गया हमारा 20। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो 61 देख लीजिए, 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका भी मैं आपको एक फार्मूला बताऊँगा। 61 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा, फार्मूला है यहाँ पे, अगर आपने 100 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है तो आपने क्या करना है, n+1/2, ठीक है। तो 101 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देख लीजिए 50.5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 62 देख लेते हैं। तो 62 का भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपको क्या करना है, इसका 15.5% निकालना और इसका 12.5%, और आपको इसमें से माइनस करना है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, काफ़ी क्लोज हैं सभी ऑप्शन। बात करें 63 क्वेश्चन की। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। मतलब कोई धनराशि है वो 8 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो आपको बताना है रेट कितना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला है दुगनी, तो अपने दुगनी ने लिखना है 8 1, ठीक है। या अगर यहाँ पे तिगनी बोला होता तब लिखना था 2, ठीक है। अगर चौगनी बोला था तो लिखना था 3, ठीक है। मतलब एक माइनस करके आपको लिखना है। तो हमने लिखना है 1 क्योंकि दुगनी बोला है 1, और टाइम देखना है आपने कितने वर्ष का है। टाइम है हमारे पास 8 का, 8 वर्ष, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 25/2 यानी 12.5%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 64 देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 64, अब ध्यान से देखिएगा, आप पॉज करके आंसर लगा लीजिएगा इसका। तो ए ने बी को 25% लाभ पर, ठीक है, मतलब ए ने कोई वस्तु, ठीक है, मान लीजिए ए ने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये में, ठीक है। बी को बेची उसने कितने में, 25% लाभ, यानी कि 125 में। अब बात करें बी ने सी को बेच दी वो 20% लाभ पे, ठीक है। तो सी को जब 20% लाभ पे बेची गई तो कितने पे बेचेगा, तो वो बेचेगा 150 पे। अब बोला गया है सी ने भी 10% के लाभ पे डी को बेच दी, तो डी को कितने में बेची, 150 का 10% हुआ 15, मतलब 165, ठीक है। तो यदि डी ने इसे 330 में ख़रीदा, मतलब ये जो 165 है ये 130 के बराबर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 330/165 जो कि आ जाएगा 2, मतलब 2 गुना है, ठीक है। तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था, अगर ये 2 गुना है तो ए की भी वैल्यू भी डबल हो जाएगी, मतलब 100 × 2, तो आंसर आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो अभी 65 देख लीजिए, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा अभी। तो 65 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीता, गीता जितनी सुंदर नहीं है। 66 देख लेते हैं। तो
6 देख लीजिए। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। सी माता है ए और बी की, ठीक है, ए और बी, सी इनकी माता है, ठीक है। यदि डी पति है बी का, तो डी इसका पति है, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की, डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। तो सी कौन है डी की, आप देख लीजिए। सी इसकी क्या लगी, अगर इसका पति है, ये इसकी बेटी हुई, ठीक है, मतलब ये है इसकी सास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 66 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 देख लीजिए। 67 से 70 क्वेश्चन तक ये होंगे, आप देख लें। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, आप पढ़ लें अच्छे से, और इसकी जो भी डायग्राम बनेगी वो बना लें। अगर किसी को डाउट होगा तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है मुझे, वहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँगा अगर किसी को पता ना चले। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पी और एस के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 एम के ऊपर कितने बॉक्स रखे हैं। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बॉक्स। और निम्न में से किस बॉक्स को एल के ठीक नीचे रखा गया है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 70 क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन इसका। यदि आर और पी उनकी स्थिति को इंटरचेंज करते हैं तो निम्न बॉक्स में से कौन पी के ठीक नीचे रखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। अभी बात करते हैं 71। तो ये उसका पार्ट नहीं है, आप देख लें अच्छे से। निम्न में से 4 एक समूह बनाने के लिए एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। सॉरी दोस्तों, आई थिंक ये उसी का ही पार्ट है 71, ठीक है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप देख लें करके इसको सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसके जो वेरिएबल हैं वो उससे मैच कर रहे हैं बिल्कुल। तो 72 देख लेते हैं। 30 बच्चों के कक्षा में शरण शीर्ष से 9वें रैंक पे है, मनीष शरण से 5 रैंक नीचे है, तो तल से मनीष की रैंक क्या होगी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए, ऊपर से शरण है 9वें रैंक पे, ठीक है, मतलब ये 9th पे है, और मनीष शरण से 5 रैंक नीचे है, तो इससे 5 रैंक नीचे देख लीजिए क्या आएगा। और तल से मनीष का रैंक, ठीक है। मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। 30 का जो राइट आंसर 72 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17वां रैंक, ठीक है, 17वां रैंक होगा। बात करें 73 क्वेश्चन की। निम्न में से आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। आपको बस साइन चेंज करना है, आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास। तो 73 का राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात करें 74 की। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 75 देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का है, देख लीजिए क्वेश्चन और आराम से अपना आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 76 देख लेते हैं। आशा गरिमा से भारी है, मीना जूली से हल्की है, पुनीता जूली से भारी है, लेकिन गरिमा से हल्की, ठीक है। तो यहाँ पे गरिमा है, गर्मी नहीं। इन सबसे कम भारी कौन है, ठीक है, आपको बताना है कम भारी कौन है। 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आशा। आशा इज़ द राइट आंसर। 77 देख लेते हैं। 77 का राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात करें 78 की, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, पढ़ ले क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 79 वह खोजे जो निम्न में से संबंधित है। वृत्त मतलब इनमें संबंधित नहीं है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से अलग है। वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, अष्टकोण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वृत्त, क्योंकि वृत्त में कोई भी एंगल नहीं होता, कोई भी भुजा नहीं होती, बाकियों में सभी साइड्स होती हैं, भुजा होती है, ठीक है, और एंगल होता है हर एक भुजा का। तो बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। 1 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।